अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस डिजिटल मीटर के बारे में है। ये जो है डिजिटल मीटर ये एम्पेयर भी बताता है और वोल्ट भी बताता है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको हम चेक करेंगे चला कर के आया ये हमारे लिए बेहतरीन भी है ये नहीं, और ये वोल्ट वगैरह को सही तरह मेजर करता है ये नहीं, एम्पेयर सही बताता है ये नहीं। तो चलिए अब हम इसको चेक करेंगे, इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसके साथ क्या क्या आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और इसको किस तरह यूज़ करना है। मैं इसको आपको चलाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह इसको यूज़ करना है और किस तरह आप इसको फिट कर सकते हैं। तो इसके साइड पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन चार्ट लगा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। स्पेसिफिकेशन चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये स्पेसिफिकेशन चार्ट लगा हुआ है, इसको आप पढ़ के इसकी रीडिंग वगैरह को नोट कर सकते हैं। इसके जो स्पेसिफिकेशन चार्ट है दोस्तों, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वोल्टेज रेंज कम से कम 500 वोल्ट से 50 वोल्ट तक है इसकी, यानी कि 50 वोल्ट से 500 वोल्ट तक बर्दाश्त करता है। उसके बाद जो करंट है 0 से 100 एम्पेयर यानी कि 100 एम्पेयर तक ये करंट अपने अंदर से गुजार सकता है। उसके बाद जो कलर है इसका रेड है, क्वांटिटी 1 पीस यानी कि एक डब्बे में सिर्फ 1 पीस ही आता है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। तो दोस्तों अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें एक मीटर नज़र आता है और उसके साथ एक कॉइल नज़र आती है। तो ये दो नज़र आई हैं हमें चीज़ें बॉक्स के अंदर, और कुछ भी नहीं है, खाली है। इसको साइड पे कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हमें मिली हैं इसके अंदर से, आप देख सकते हैं। ये एक मीटर है हमारा, रेड कलर में है, उसके साथ एक वायर लगी हुई है और उसके अंदर भी दो अलग वायर अलग लगाने के लिए भी जगह है। तो उसके बाद हमें इसके साथ एक कॉइल है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 100 एम्पेयर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर ही लिखा हुआ है 100 एम्पेयर, यानी कि 100 एम्पेयर तक कॉइल बर्दाश्त करेगी अपने लोड को। तो उसके बाद जो है 100 एम्पेयर के बाद ये दोनों हमारे इस मीटर के बॉक्स के अंदर से चीज़ें निकलती हैं। इनको अब यूज़ कैसे करना है, तो उसके साथ ये आप देख सकते हैं दो ग्रिप हैं। इन दोनों ग्रिप को आप आपस में जोड़ लें तो ये कॉइल इसके साथ काम करेगी। और इसको जो है आपने किसी भी लोड के सीरीज़ में लगाना है दोस्तों, क्योंकि अगर ये लोड के सीरीज़ में लगी होगी तो ही हमारा मीटर काम करेगा। अगर ये लोड के सीरीज़ में नहीं होगी तो हमारा मीटर काम नहीं करेगा। उसके बाद इसको जो है आपने पैरेलल में लगाना है, जैसे कि हम आम वोल्ट मीटर लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल में लगेगा तो इसके अंदर ये वोल्ट वाली जो इंडिकेशन है वो ऑन होगी। अगर पैरेलल में नहीं लगेगा तो ये ऑन नहीं होगी। अगर सीरीज़ में लगाएंगे हम, अगर अपने इस एम्पेयर मीटर को सीरीज़ में लगाएंगे तो नीचे एम्पेयर वाली रीडिंग ऑन हो जाएगी। तो अब हम इसको लगा के चेक करते हैं और बारी बारी से चला के चेक करेंगे। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को ऑन करेंगे, उसके बाद हम एम्पेयर मीटर को, और उसके बाद फिर हम लोड डाल के चेक करेंगे कि आया इसकी एक्यूरेट रीडिंग भी है कि नहीं और लोड के दौरान कितने एम्पेयर ये हमें बताता है। तो सबसे पहले मैं इसके साथ चीज़ें कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे पावर लगाऊंगा। तो लीजिए दोस्तों, चेक करने के लिए मेरे पास एक ये सॉकेट है जिसके अंदर से मैं करंट इसको दूंगा। सबसे पहले मैं दो तार इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा ताकि हम अपने पहले वोल्ट मीटर को ऑन कर लें। उसके बाद हम अपने एम्पेयर मीटर को ऑन करेंगे और उसके ऊपर लोड लगाएंगे। तो मैंने ये तारें छील ली हैं, इन दो चारों को मैं अपने इस मीटर के साथ कनेक्ट करूँगा। तो इसके ऊपर ये दो नट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन दो नट्स को मैं जो है खोल लेता हूँ ताकि हम इसके साथ अपनी तारें लगा लें। तो लीजिए मैंने इसके साथ दो तारें लगा दी हैं। इन दो तारों के बाद मैंने इसके ऊपर ये क्लिप वापस लगा देना है ताकि आपस में शॉर्ट वगैरह ना हो या शॉर्ट वगैरह ना लग सके। तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ सेफ्टी के लिए। और इस मीटर को अब हम बिजली में लगाएंगे 220 वोल्ट में, ताकि इसे ऑन हो सके और हम इसे चेक कर सकें। तो ये जो दो तारें हैं मैं अपने इस 220 वोल्ट में लगा देता हूँ। इसको बहुत एहतियात से लगाना है दोस्तों, क्योंकि करंट भी लग सकता है। लगाते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है, एहतियात के बगैर आप इसे ना लगाएं। तो लीजिए बात देख सकते हैं हमारी जो वोल्टेज हैं वो लिखे आ रहे हैं इसके ऊपर 240 वोल्ट, यानी कि ये अभी 240 वोल्ट हमें बता रहा है। 240 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो उसके बाद अब हम इसको किसी और मीटर के साथ भी लगा के चेक करते हैं उसकी कैलिब्रेशन के तौर पे। तो ये 240 वोल्ट बता रहा है। मैं इसके साथ मीटर लगाता हूँ, एक ये यूनिटी का मेरे पास मीटर है। तो इसके हम वोल्टेज रीडिंग चेक करेंगे कि कितनी रीडिंग आती है। तो जैसे ही मैंने लगाया इसके साथ आप देख सकते हैं 235 की रीडिंग आ रही है, यानी कि 235 वोल्ट हमारा यूनिटी का बता रहा है। और जो 240 वोल्ट हैं वो हमारा दूसरा मीटर बता रहा है, यानी कि 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो 5 वोल्ट का जो दोस्तों डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बेहतरीन एक्यूरेट रीडिंग ही है। 5 वोल्ट से कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 235 बता रहा है और वो 240। तो ठीक है, इसकी रीडिंग बेहतरीन है। आप चाहें तो इसकी रीडिंग सेटिंग भी कर सकते हैं, इसकी
इसको ओपन करके। तो उसके बाद अब हम इसके साथ एम्पेयर चेक करते हैं कि आया ये एम्पेयर भी सही बताता है या नहीं। एम्पेयर के लिए हम इसके साथ कोई भी लोड लगाएंगे। लोड के तौर पर मैं अपना जिगसा का इस्तेमाल करूंगा जो कि 500 वाट का है। 500 वाट का इसके ऊपर लोड डालेंगे और चेक करेंगे कि 500 वाट पे कितना हमें एम्पेयर बताता है। तो उसके लिए मेरे पास ये जिगसा आप दे सकते हैं, इसका मैं लोड डालूंगा। तो इसके लिए मेरे पास एक सॉकेट है, सॉकेट के साथ पहले मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम इसको लोड डालेंगे। तो ये सॉकेट है मेरे पास, सॉकेट के मैं जो है वायर जोड़ लेता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि हम इसको अपने कॉइल के अंदर से गुजार सकें। एम्पेयर इसकी कॉइल इस तरह मुहैया करेगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कॉइल के साथ टकराएगा तो उसके दौरान इसके एम्पेयर का पता चलेगा। तो लीजिए जी, अब इन तारों को मैं अपने इस कॉइल के साथ कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट इस तरह करना है कि सबसे पहले हम कोई भी इसकी जो फेज़ तार है, इस फेज़ तार को हमने इसके कॉइल के अंदर से गुजारना है, क्योंकि फेज़ तार से ही हमें इसके करंट का पता चलेगा। तो फेज़ तार मैंने इसके अंदर से गुजार ली है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट में ही लगा दूँगा, जिससे हमें पता चलेगा इसके करंट का। तो इस तरह मैं इसको 220 वोल्ट में लगाकर इसका करंट को मेजर करूँगा। और जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट वाली वायरें हमारी पैरेलल लगेंगी, और जो ये हमारा एम्पेयर मीटर है ये हमारा सीरीज़ में लगेगा। तो लीजिए, अब मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद मैं इस पर लोड डाल के चेक करूँगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जिगसा चलाऊँगा। तो लीजिए जी, आप इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं, 240 सारे एम्पेयर 0 हैं। तो मैं इसको जिगसा को चलाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने जिगसा चलाया, इसका 2 एम्पेयर पर लोड चला गया था। तो जैसे ही जिगसा थोड़ी देर के लिए चलता रहा तो 1.3 पे एम्पेयर पे लोड आ चुका था। तो जिगसा का जो लोड है वो 1 से 2 एम्पेयर के दरमियान है। इसके अलावा हम कोई और लोड चला के चेक करेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई बल्ब चला के चेक करता हूँ, उसका लोड हम चेक करते हैं। तो लोड चेक करने के लिए मेरे पास ये 100 वाट का बल्ब है, मैं इसको लगाऊंगा। तो आप इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं। अभी जो है 241 आ रहे हैं और एम्पेयर 0 हैं। तो मैं इसके साथ ये कनेक्ट करता हूँ। तो लीजिए, मैंने बल्ब लगा दिया है और अब आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं। एम्पेयर अभी 0 हैं, क्योंकि वजह ये है, ये मुझे जो कंफर्म इसका लग रहा है, कम से कम 1 एम्पेयर के हिसाब से जो है ये सही एम्पेयर बताता है। 1 एम्पेयर से जो नीचे होते हैं वो एम्पेयर नहीं बताता। तो इसकी जगह आप अपने यूनिटी मीटर से चेक करते हैं कि वो कितने एम्पेयर बताता है इस बल्ब के। तो अभी जो ये बल्ब एम्पेयर ले रहा है ये 0.26 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि 1 एम्पेयर से बहुत कम है। 0.2630 एम्पेयर ले रहा है। तो इसका मतलब ये 1 एम्पेयर तक का लोड का आराम से एम्पेयर बता सकता है। तो अब हम 1 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड इस पर चलाते हैं और चेक करते हैं। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई और चीज़ चला के चेक करता हूँ। तो लीजिए, अब मैं इसके ऊपर जो है इस्त्री का लोड डालता हूँ। ये मेरे पास एक इस्त्री है, तो ये मैक्सिमम जो है कम से कम मुझे लगता है ये 1000 वाट की इस्त्री है। तो इसके ऊपर मैं ये लोड डालूँगा 1000 वाट का और चेक करेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है। जैसे मैंने उसे ऑन किया है, कम से कम 4 एम्पेयर का लोड ले लिया है इसने। 4 एम्पेयर तक का लोड लेने लग गई है, बेहतरीन। और यही लोड अब हम अपने यूनिटी के मीटर के भी चेक करेंगे। तो ये मेरे पास यूनिटी का मीटर आ चुका है, इसके ऊपर हम चेक करते हैं कितने एम्पेयर ले रहा है। तो इसके ऊपर कम से कम 4.30 एम्पेयर यानी कि 4.3 एम्पेयर ले रही है, और उधर 4.5 यानी कि 0.20 एम्पेयर का फ़र्क है। 0.20 एम्पेयर का फ़र्क है। तो ये इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये भी एम्पेयर के बारे में भी ये बेहतरीन है। एम्पेयर भी ये बेहतरीन बता रहा है। अगर आप इसको अपने घर में लगाना चाहते हैं तो घर में वोल्ट और एम्पेयर मीटर की जगह आप इसको लगा सकते हैं। इसका एक तो फ़ायदा ये बहुत ही छोटा है, छोटी जगह, सबसे छोटा साइज़ है इसका, और जगह भी कम लेता है, और चीज़ भी एक्यूरेट बताएगा, और इसकी पायदारी भी है। और बाकी हम इसको खोल के देख लेते हैं कि इसकी बनावट कैसी है, अंदर से कौन कौन से इसके अंदर चीज़ें लगी है, ताकि हमें इसकी पायदारी का भी पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं अभी तक 4.5 एम्पेयर ले रहा है, और ये गर्म वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा, बेहतरीन तरीके से एम्पेयर बता रहा है। तो मैं इसको बंद करके इसे ऑन करके चेक करेंगे। तो लीजिए, मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के लिए मैं वापस जो इसकी तारें लगाई थी वो मैंने निकाल लेता हूँ, ताकि हम इसे खोल के चेक करें। क्योंकि हमने तो आपको जो है एक्यूरेट चीज़ ही बतानी होती है, जो चीज़ सही है आपके लिए फ़ायदेमंद है, ताकि आप लेने से पहले आप उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि वो सही भी है कि नहीं। इसलिए हम इसे खोल के भी आपको मैं दिखाऊंगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो लीजिए, ये बात देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इन कंपोनेंट्स को भी मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ।
तो लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो मीटर है दिखने में इस तरह है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर वोल्ट मीटर लिखा हुआ है और एम्पेयर मीटर के यहाँ रीडिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये जिसके ज़रिए इसकी पावर बनती है और इसके वोल्टेज जो है इसके आईसी तक जाते हैं। कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इसके अंदर प्रोग्रामिंग वाला आईसी लगा हुआ है। ये मुकम्मल जो है चाइना का है, चाइना का बना हुआ है। उसके बाद पीसीबी की दूसरी साइड पे देखा जाए तो इसके नीचे भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो ये बेहतरीन बहुत अच्छा है। और अगर दोस्तों देखा जाए इसकी पायदारी का, तो पायदार तो है ये, लेकिन अगर कंपोनेंट्स के हवाले से देखा जाए तो ये कंपोनेंट्स में बहुत थोड़े लगे हुए हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अपने घर में लगाना चाहते हैं, इससे आपको फ़ायदा ये तो जगह बहुत कम लेता है, ऊपर से आपको वोल्ट और एम्पेयर मीटर दोनों एक्यूरेट बताएगा। एक्यूरेट के हवाले से देखा जाए तो ये एक्यूरेट बेहतरीन बता रहा है। बाकी लाइफ जो है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इतनी कम नहीं है, क्योंकि लाइफ जो है इसके चलने की मैंने खुद भी पर्सनली अपने घर में यूज़ कर रहा हूँ तो बेहतरीन तरीके से अभी तक चल रहा है, अभी तक इसे कुछ नहीं हुआ है। बाकी ये अगर हाई वोल्टेज आ जाए कम से कम 500 से या 450 से ज़्यादा तो ये ख़राब होने का इसका ख़दशा है। मैक्सिमम 500 वोल्ट तो ये बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर 450 से ऊपर 500 या 500 के लगभग या 500 से थोड़े ऊपर आ जाए तो ये ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मीटर। तो इसको हमने अनबॉक्स करके भी दिखा दिया आपको, और उसके बाद इसको डिसेंबल भी करके दिखा दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। आप चाहें तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नई वीडियो आने वाली का पता चल जाएगा कि हमने कौन सी नई वीडियो लगाई है। और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करना है। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।